है ये इसका मेन कनेक्टर, जिसमें 24 वायर वाला भी होता है और 20 वायर वाला भी होता है। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है। इसे P1 कनेक्टर भी कहते हैं। इससे मुख्तलिफ तारें निकलती हैं जिससे हम हार्ड डिस्क और CD रोम वगैरह चलाते हैं। आमतौर पर ये सारी सप्लाइयाँ एक ही तरह की होती हैं। इससे हम मैक्सिमम 24 वोल्ट तक ले सकते हैं। इसे SMPS कहते हैं, मतलब स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। और ऐसा इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें 220 वोल्ट का स्विच लगाने पर यह पावर सप्लाई ऑन नहीं होती जब तक इसे कंप्यूटर के बटन से ऑन नहीं करवाया जाएगा। नॉर्मली ये पावर सप्लाई 300-305 वाट्स की होती हैं। गेमिंग कंप्यूटर की इससे ज़्यादा वाली भी होती हैं। इसके ऊपर लगे हुए स्टिकर के ऊपर भी बना होता है कि कितने वोल्ट पर ये कितने एम्पेयर से काम कर सकती है। अगर हमें कनेक्टर के साथ ही इसे ऑन करना है तो फिर हम एक वायर ले लेंगे, उसका इस तरह जंपर बना लेंगे और एक वायर इस ग्रीन पिन के अंदर और दूसरी किसी भी ब्लैक वायर के साथ अटैच कर देंगे। जैसे हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। ये अंदर से डस्ट से भरी हुई है लेकिन ये पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक काम करती है। इसे हम ब्लोअर मार के एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपकी पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है, उसमें से करंट पास नहीं होता, इसके 4 पेज खोलें और इसे चेक कर लें। 95% इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से इसके इन कैपेसिटर का मसला होता है। जब आप इसे खोलेंगे तो अगर ये कैपेसिटर फूले होंगे या मोस्टली यहाँ से लीक हो चुके होते हैं तो इस पावर सप्लाई का बोर्ड इन 4 पेज को खोलने से बाहर आ जाता है और इसके साथ के कैपेसिटर हम मार्केट से लाके चेंज कर देंगे तो पावर सप्लाई फिर से ऑन हो जाएगी। इनके आगे जितने कनेक्टर हैं उन्हें हम आगे से काट देंगे और इसके इस कनेक्टर को भी अलग कर लेंगे। और इसके इस कनेक्टर को भी अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसके अंदर की सारी वायर्स को कलर वाइज अलग अलग कर लेंगे, मतलब रेड की अलग कर लेंगे, ब्लैक की सारी अलग कर लेंगे, इसी तरह येलो और ऑरेंज, और जो एक एक तार रह जाएगी वो अलग से है। और ब्लैक में से हम एक वायर सेपरेट कर लेंगे और दूसरी तरफ से ग्रीन वायर सेपरेट कर लेंगे। इस ग्रीन को हम जैसे ही ब्लैक के साथ टच करेंगे तो हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। इसे हम पक्का पक्का जॉइंट करके टेपिंग करके भी रख सकते हैं। जैसे ही हम इसकी कॉर्ड लगाएंगे ये पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। अदरवाइज़ हम इसके साथ स्विच लगाने वाले हैं। हम कोई सा भी एक स्विच लेंगे, इसके ऊपर वाले कवर के अंदर इसकी जगह बना के हम इसके अंदर स्विच लगा देंगे और फिर ये ग्रीन और ब्लैक वायर को इस स्विच के साथ अटैच कर देंगे ताकि यहाँ से हम पावर सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकें। इन सारी वायर्स में एक ब्लैक और एक ब्लू ये माइनस हैं, बाकी सब की सब प्लस में है। इस पावर सप्लाई में एक और मॉडल भी होता है जिस तरह ये देख रहे हैं आप, इसमें वाइट कलर की तार भी है। अगर हम इस तरह की सप्लाई के साथ काम कर रहे हैं तो फिर हमें माइनस में 3 तरह की तारें मिलेंगी, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक वाइट। ब्लैक हमारी माइनस में कॉमन वायर होगी, ये ब्लू वायर -12 वोल्ट में है, और अगर हमने दूसरे वाली सप्लाई खोली हुई है तो उसमें जो वाइट कलर की वायर होगी वो -5 वोल्ट की होगी। ग्रीन और ब्लैक इसे ऑन करने के लिए है। येलो कलर की वायर 12 वोल्ट के लिए यूज़ होगी, रेड कलर की वायर 5 वोल्ट में यूज़ होगी, ऑरेंज कलर वाली हमें 3.3 वोल्ट देगी। इसके अलावा इसमें 3 और कलर बच जाते हैं। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मुख्तलिफ चीज़ों के साथ सेंसर का काम करते हैं। जिसमें ब्राउन कलर की वायर 3.3 वोल्ट में काम करती है वो हम ऑरेंज वायर के साथ अटैच कर देंगे और ग्रे और जामनी कलर की वायर को आपस में मिला देंगे। इन सेंसर वाली वायर्स को काटना भी चाहें तो काट भी सकते हैं। 220 की कॉर्ड लगा देते हैं। सप्लाई में करंट आना शुरू हो गया है लेकिन ये तब तक ऑन नहीं होगी जब तक हम ग्रीन वायर को ब्लैक के साथ नहीं जोड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका फ़ैन ऑन हो गया है, मतलब पावर सप्लाई हमारी ऑन हो गई है। जिस तरह आपने अभी देखा ये इसकी वायर शॉर्ट हुई हैं, माइनस और प्लस आपस में शॉर्ट भी हो जाएं तो पावर सप्लाई ऑटो टर्न ऑफ हो जाती है। इसे कुछ सेकंड्स के बाद हम दोबारा ऑन करें तो ये फिर दोबारा भी ऑन हो जाएगी। तो इस वक्त फ्रेंड्स, हमने अगर किसी बैटरी को चार्ज करना है तो हम यहाँ से माइनस लेंगे और इस जगह से प्लस लेंगे तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 12 वोल्ट इसमें करंट आ रहा है। यहाँ से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और इसके अलावा हम माइनस के साथ ऐसे ही रहने देंगे। ऑरेंज के साथ ये हमें 3.3 वोल्ट देगी।
इसी तरह रेड के साथ ये हमें 5 वोल्ट देगी। इस तरह फ्रेंड्स हमें 3.3 वोल्ट भी मिल रहे हैं, 12 वोल्ट भी मिल रहे हैं और रेड के साथ हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। और अब हम इस -12 वोल्ट को 3.3 में ऐड कर लेंगे। ये -12 वोल्ट और प्लस के 3.3 वोल्ट ये मिलके 15.3 वोल्ट बन चुके हैं। मतलब अगर हमें 15.3 वोल्ट चाहिए तो हम इन दो वायर्स का यूज़ करेंगे। और इसी तरह ही -12 को जब हम +12 के साथ अटैच करेंगे तो फिर हमें ये 24 वोल्ट देगी। मतलब ब्लू और येलो वायर को यूज़ करने से हमें ये अपने मैक्सिमम वोल्ट दे रही है। यहाँ पे हम इससे 24 वोल्ट तक ले सकते हैं। इसी तरह ही हम रेड वायर के साथ -12 और 5 वोल्ट को मिला के हम 17 वोल्ट भी ले सकते हैं। और अगर हमारे पास वाइट कलर की तार वाली सप्लाई है उसे जब रेड के साथ मिलाएंगे तो वो -5 और +5 ये मिलके 10 वोल्ट बनेंगे और -5 और 3.3 वोल्ट मिलके 8.3 वोल्ट भी मिलेंगे। 12 वोल्ट के लिए इसके एच पे चुटकियाँ लगा देंगे। हम इस सप्लाई के अंदर किसी भी जगह पे सुराख करके जनरेटर वाले टर्मिनल इसकी बॉडी में लगा के तो अंदर की तरफ से वायर्स का कनेक्शन कर सकते हैं। टर्मिनल इस तरह खुल जाते हैं और कोई भी वायर अटैच हो जाती है। सुराख करके जनरेटर वाले टर्मिनल इसकी बॉडी में लगा के तो अंदर की तरफ से वायर्स का कनेक्शन कर सकते हैं। टर्मिनल इस तरह खुल जाते हैं और कोई भी वायर अटैच हो जाती है। लेकिन हम इन वायर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने इसके ऊपर पेपर टेप लगा के तो ऊपर मेंशन भी कर दिया, लिख दिया है कि किस वायर में कितने वोल्ट हैं। ये कॉमन वायर है, ये 12 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, ये भी 5 वोल्ट की है, ये 3.3 वोल्ट की है और ये -12 वोल्ट की है। सबके ऊपर हमने मेंशन कर दिया है। ये दो वायर्स हमने डीसी फैन की बैटरी को चार्ज करने के लिए बना लिए हैं। और अगर हमें फ़ोन के लिए 5 वोल्ट चाहिए तो माइनस यहाँ से लेंगे और प्लस यहाँ से ले लेंगे। और उसके आगे इस तरह के मार्केट से जैक मिल जाते हैं। हम यहाँ से वायर्स लेके इनके साथ लगा के तो अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। उसकी अपनी ओरिजिनल वायर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसके साथ इस तरह का USB फीमेल कनेक्टर लगा देंगे तो हमारा फास्ट USB चार्जर बन जाएगा, जिससे हम अपना पावर बैंक भी चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं। हमें सिर्फ लैपटॉप की पिन चाहिए होगी, इससे करंट लेके हम उसे कंटिन्यू भी चला सकते हैं। इसके साथ साथ इस तरह के मेल फीमेल स्विच मिलते हैं, हम वो भी इन वायर्स के साथ लगा के तो कोई भी चीज़ चलाने के लिए इस तरह इन्हें जॉइंट कर सकते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में काफ़ी सारे CCTV कैमरे लगाए जाते हैं और उनके लिए 12 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होती है। वो आम अडॉप्टर से नहीं चलते तो उन्हें भी हम सारे के सारे कैमरे एक ही सप्लाई से चला सकते हैं। ये 775 मोटर जो 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक सपोर्टेड होती है और नॉर्मली ये 14 एम्पेयर तक ले लेती है। इसे भी हम इसी सप्लाई से चलाएंगे। ये गाड़ी का 12 वोल्ट का बल्ब है, ये भी आप देख सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर है, ये आम तौर पे किसी भी सप्लाई से नहीं चलता, ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की बैटरी से चल सकता है क्योंकि ये काफ़ी हाई एम्पेयर पे चलता है। तो हम इसे इस सप्लाई के 12 वोल्ट पे चलाने वाले हैं। ये 16,000 RPM है और 12 से 24 वोल्ट पे चलता है। ये 1000 वाट का है, तो हम इसे भी चला के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस ब्लोअर ने 19 एम्पेयर से ज़्यादा लिए और इस सप्लाई ने उसे बखूबी चलाया। तो इस तरह की कोई हाई एम्पेयर की कोई चीज़ चलाने से अगर सप्लाई ट्रिप कर जाती है तो इसका दूसरा और सिंपल तरीका ये है कि सप्लाई को यहाँ से बंद करके तो उस चीज़ को, या जिस तरह ये ब्लोअर है इसे हम यहाँ से ऑन कर देंगे, उसके बाद इसकी पावर को ऑन कर देंगे। इस तरह हम इस पे 12 वोल्ट वाली आयरन भी चला सकते हैं। सिर्फ उसके साथ आपको अच्छे वाली तार यूज़ करना पड़ेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।